नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा। आप देख रहे न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश पर राज्य की दिन भर की प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। सिरोही में दो भाइयों की मौत बनी रहस्य, एक के दम तोड़ने के 20 मिनट बाद दूसरे भाई की मौत। क्रिप्टो से कमाई पर 30% टैक्स के फैसले का निवेशकों ने किया स्वागत। बंगाल में एक माह पहले से शुरू हो जाएगा दुर्गा पूजा महोत्सव। 1 सितंबर को निकलेगा जुलूस और बजेंगे शंख। ममता बनर्जी ने किया ऐलान। जो अपने पिता और चाचा की नहीं सुनते वो जयंत चौधरी की क्या सुनेंगे। बीजेपी नेता अमित शाह का अखिलेश यादव पर हमला। पंजाब में 8 फरवरी तक शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामले। हनी सिंह पर चला नागपुर की कोर्ट का चाबुक। आवाज का सैंपल जमा कराने का आदेश, अश्लील गाने का है मामला। मालेगांव विस्फोट मामला, मुखरा 17वां गवाह भी, कहा एटीएस ने कर लिया था मेरा अपहरण। अल्लू अर्जुन ने पछाड़ा रजनीकांत को। थलाइवा से ज्यादा ट्रेंड हुआ श्रीवल्ली, तोड़े सारे रिकॉर्ड। दंतेवाड़ा के डेनिक्स की महिलाओं के कामकाज को राहुल गांधी ने सराहा। राहुल गांधी ने सुकमा में स्थापित हाइड्रो पावर सिंचाई प्रणाली की सराहना की। अगर रूस ने किया हमला तो यूक्रेनी लोग आखिर दम तक लड़ने को तैयार, बोले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। नए वेतन संशोधन के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, विजयवाड़ा तक निकाला मार्च। जायडस कैडिला ने शुरू की निडल फ्री कोरोना वैक्सीन की सप्लाई। कमजोर पड़ रही कोरोना की तीसरी लहर, 34 राज्यों में घटे कोरोना के मामले और पॉजिटिविटी रेट। सुकमा में सक्रिय नक्सली मंडवी हिडमा ने तेलंगाना में किया सरेंडर। एआईएमआईएम ने जारी की यूपी विधानसभा प्रत्याशियों की 9वीं सूची। 9 और प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। राज्यसभा में नए संविधान का मुद्दा गुंजा, खड़गे हुए आक्रामक। सोना हुआ महंगा, चांदी का भाव 500 रुपए से ज्यादा टूटा। बीजिंग ओलंपिक में हिस्सा नहीं लेंगे भारतीय दूत। गलवान घाटी में शामिल सैनिक को मशाल वाहक बनाने पर जताई आपत्ति। छत्तीसगढ़ में आज फिर से बारिश और ओले गिरने की संभावना। रात में फिर लुढ़केगा पारा। सिद्धू को राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी तक के लिए मामले को किया स्थगित। बंगाल में फिलहाल नहीं खुलेंगे प्राथमिक स्कूल। मोहल्ले में 2 घंटे चलेगा पढ़ाई शिक्षालय, मिलेगा मिड डे मील। राहुल गांधी ने किया छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का शिलान्यास। गाजियाबाद में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चुनावी जनसभा। मेरठ मंडल की सभी 28 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश। राजस्थान में लाठीचार्ज से नाराज बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं का अनोखा विरोध। डोटासारा में घर पर काली स्याही से लिखा नाती का बाड़ा। रायपुर में राहुल गांधी को दिखाए गए काले झंडे, काफिले के करीब पहुंचे भाजपाई। पुलिस ने खींचा तो शर्ट फटी, किसानों ने किया पैदल मार्च। 10 फरवरी से शुरू होगी रणजी ट्रॉफी की टक्कर। बीसीसीआई ने जारी किया शेड्यूल और टूर्नामेंट का फॉर्मेट। छत्तीसगढ़ में कोरोना से 14 मरीजों की मौत। रायपुर में जिन 2 बुजुर्गों की जान गई उनको नहीं लगा था टीका। कपिल शर्मा के शो में वैलेंटाइन डे स्पेशल गेस्ट होंगे बिपाशा करण, देंगे रिलेशनशिप गोल्स पर टिप्स। सीरिया में अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन में मारे गए आम नागरिक, संदिग्ध लड़ाके को बनाया गया निशाना। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने लहराया तिरंगा, 104 फीट है झंडे की ऊंचाई। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ लगाया वाद खिलाफी का आरोप, कहा किसानों से जुड़े मुद्दों पर नहीं हुआ काम। पंजाब के विधायक सिमरजीत सिंह बैस को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 1 हफ्ते के लिए बढ़ी गिरफ्तारी पर लगी रोक। ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से उत्तर रेलवे ने रद्द की कई ट्रेनें, कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव। राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा में विशेष अधिकार नोटिस। बीजेपी ने कहा कांग्रेस नेता के असंसदीय शब्दावली का किया इस्तेमाल। महाराष्ट्र में सचिन वाजे पर बयान बदलने का बनाया गया दबाव। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाया आरोप। सुपरस्टार विक्रम की महान का ट्रेलर रिलीज। पहली बार बेटे ध्रुव संग दिखाया धमाकेदार एक्शन। देश में एक सप्ताह में 37% तक घट गए कोरोना के केस। मौतें 66% बढ़ी। विधानसभा चुनावी की गहमा गहमी के बीच दिल्ली पहुंचे सीएम शिवराज सिंह। पीएम नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। 4355 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपी दलजीत सिंह रक्सैल बॉर्डर से गिरफ्तार। नेपाल के रास्ते कनाडा भागने की फिराक में था। अगस्त में लॉन्च होगा चंद्रयान 3। 2022 के लिए इसरो ने बनाया बड़ा प्लान। इस साल लॉन्च होंगे 19 मिशन। बेंगलुरु के शख्स ने पुष्पा स्टाइल में की लाल चंदन की तस्करी करने की कोशिश। पुलिस ने दबोचा, जब्त की 2.45 करोड़ की लकड़ी। आतंकियों के रडार पर आरएसएस मुख्यालय। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। प्राइवेट जॉब में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक। निर्भया केस की वकील सीमा खुशवाहा को बनाया बसपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता। सौरव गांगुली ने कहा आईपीएल का आयोजन देश में, लेकिन नॉकआउट मैच के वेन्यू पर फैसला नहीं। त्रिपुरा में कोविड से संक्रमित व्यक्ति ने खुदकुशी की। ओडिशा में कोविड-19 के 3629 नए मामले, 18 मरीजों की मौत। बाईपास सर्जरी के बाद अस्पताल से घर लौटे सुनील ग्रोवर। डॉक्टर्स ने किया कंफर्म, कॉमेडियन को पड़ा था दिल का दौरा।
ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।